गनसट 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 गनसट। आप लोग देख रहे हैं एग्जाम गनसट, और वो भी फास्ट कोचिंग सेंटर का एग्जाम गनसट। तो ये जो है ना गोधुली भाग 2 का काव्य खंड का तीसरा चैप्टर अति सुधोषने को मारत है घानानंद की लव स्टोरी। देखिए नादिर शाह के सैनिक न कैसे घानानंद को जान से मारे थे और कैसे इनकी प्रेम कथा खत्म हो गई थी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको भी गन शॉट मारना है। ये देखिए, सुनाई दिया? आप तो कुछ और सुन रहे हैं, ठीक है, हमको तो सुनेंगे ही नहीं। अरे एग्जाम हॉल में ना हम याद आएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, नहीं तो अभी याद आने लगेंगे। देखिए कैसे घानानंद को प्यार हो गया था और कैसे दिल टूटा और न जाने क्या से क्या हो गया, आप देखते ही रह जाएंगे। सुनिए, ये देखिए चैप्टर का नाम है अति सुदोषने को मार्ग है। मतलब प्यार का रास्ता होता है ना, वो बहुत सरल और क्या होता है, आसान सुगम होता है। अब बोल रहे हैं मो अंशवाहिनी ले बरसो, मेरे आंसुओं को ले जाकर के बरस जाओ। बोल रहे हैं कौन? घानानंद बोल रहे हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, घानानंद बोल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया था कि अपने आंसू को कहीं बरसा रहे? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले थोड़ा लेखक के बारे में जान लीजिए। पूछा जाएगा कि घानानंद का जन्म कब हुआ था, तो आंसर करिएगा 1689 ईस्वी के आसपास। एग्जाम में आता है 1689 ईस्वी के आसपास। पूछा जाएगा घानानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी के आसपास। अब पूछा जाएगा घानानंद का निधन कब हुआ था, तो 1739 ईस्वी। 1739 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। अब कैसे हुआ था, तो ये देखिए नादिर शाह के सैनिक थे ना, नादिर शाह के सैनिक थे, इनको क्या किए थे, जान से मार दिए थे। कैसे, तो थोड़ा आगे बढ़िएगा समझ में आ जाएगा। सुनिए, ऐसे कहा जाता है ना कि मुगल बादशाह एक थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीले। इन्हीं के पास ना ये मीर मुंशी के काम करते थे। मीर मुंशी का मतलब सोना चांदी गिनने का काम करते थे। और ना ये बात पता था कि इनको नादिर शाह के सैनिक को, नादिर शाह को, नादिर शाह क्या किए एक बार ना कि मोहम्मद शाह रंगीले पे आक्रमण किए और पता चला कि ना घानानंद इनके पास मीर मुंशी है, यानी सोना चांदी गिनने का काम करते हैं। तो नादिर शाह के सैनिक इनसे बोले ना रज रज रज, मतलब बोले ना सॉरी बोले कि जर 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 का मतलब होता है, देखिए यहाँ लिखे हैं जर जर जर, 3 बार बोले। जर जर का मतलब होता है सोना। नादिर शाह के सैनिक इनसे बोले जर जर जर, मतलब सोना दो सोना दो सोना दो। इन्होंने क्या किया, वहां पे माटी था, जर नहीं इसका उल्टा रज रज रज, 3 बार धूल उठा करके दे दिए, धूल। तो देखिए रज का मतलब क्या होता है, धूल धूल धूल। अब ये दिए किनको, नादिर शाह के सैनिक को। नादिर शाह के सैनिक गुस्से में आ गए और इनको जान से मार दिए। समझ में नहीं आया तो आप समझिए, सुनिए। घानानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के पास क्या थे, मीर मुंशी थे। मीर मुंशी पूछा जाएगा, मीर मुंशी कौन थे, घानानंद। मीर मुंशी कहाँ थे, मोहम्मद शाह रंगीले के पास। कौन थे, तो घानानंद थे। आप देखिए घानानंद क्या थे, तो एक अच्छा गायक और कवि थे। आपसे पूछा जाएगा अच्छा गायक और कवि कौन थे, घानानंद। आइए सुनिए ना, इनको प्यार किससे हुआ था, मोहब्बत किससे हुआ था, इनकी प्रेमिका कौन थी, तो ये थी सुजान नाम की नर्तकी। मतलब एक डांसर थी, एक नाचने वाली नर्तकी थी जिसका नाम था सुजान, जो इनकी जान थी और वही उनकी पहचान थी। और सुनिए ना, यही उनकी अरमान थी, नाम कुछ और नहीं, नाम उनका सुजान था। अब देखिए घानानंद विराग होने पर, मतलब ब्रेकअप हुआ ना, सुजान से दिल टूट गया, तब ये कहाँ चले गए, वृंदावन। आ जाकर के वैष्णव हो गए, मतलब दुनियादारी से नाता तोड़ दिए और जाकर के रचना करने लगे। जो रचना आपको पढ़ना है थोड़ा देखिएगा। जर का मतलब क्या होता है, सोना। पूछा जाएगा जर का मतलब क्या होता है, सोना। तो बोला गया था जर जर जर, किसने कहा था जर जर जर, तो याद रखिएगा नादिर शाह के सैनिक। आइए क्या बोले थे, रज रज रज, रज का मतलब होता है धूल। अब घानानंद को ना देखिए प्रेम की पीर कवि पूछा जाएगा। देखिए ये अधिकतर कविता लिखते हैं ना, तो इस पे लिखते हैं कि दिल जो होता है जुटता है तो क्या आनंद आता है, हाँ दिल जो है टूटता है ना तो क्या दर्द होता है, और क्या सुकून और क्या क्या संघर्ष, क्या पीड़ा, क्या तकलीफ होता है इस प्यार को जीने में, यही सब लिखते हैं। इसीलिए इनको ना प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। बोला जाएगा घानानंद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रेम की पीर, या प्रेम की पीर कवि के नाम से जाना जाता है। किनको जाना जाता है, घानानंद को जाना जाता है। थोड़ा इधर नजर मारिए, ये देखिए सवैया और ना घनाक्षरी लिखते हैं इनकी जो भी रचनाएं, तो ये सवैया और घन से घनाक्षरी में ये क्या करता है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, याद रखिएगा। शुक्ल जी, एक शुक्ल जी हैं, घानानंद को बोले थे लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य। आपसे पूछा जाएगा लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य किनको कहा गया है, तो घानानंद को कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि शुक्ल जी घानानंद को क्या कहे थे, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य, ये बोले थे।
अब देखिए ये जो कवि है ना, तो ये परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा में अपनी कविताओं की रचना करते हैं। यानी पूछा जाएगा कि कौन से लेखक हैं जो शुद्ध ब्रज भाषा में अपनी कविताओं का लेखन करते हैं, शुद्ध ब्रज भाषा में, तो घानानंद। ये देखिए इनकी कुछ रचनाएं, सुजान सागर। अच्छा, सुजान कौन थी? इनकी प्रेमिका। और सुजान की याद में सुजान सागर लिख दिए। विरह लीला, विरह में आए ना, वृंदावन गए तो विरह लीला लिख दिए। और ना रसकेली बली यही लिखे हैं। कौन? घानानंद लिखे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूछा जाएगा ना कि घानानंद पाठ कहाँ से लिया गया, तो घन आनंद से। देखिए कैसे लिखे, घन आनंद से। अब ना इनके दो छंद है, देखिए दो छंद। पहला छंद अति सुधोषण को मार्ग है। तो इसमें पहले वाले छंद में बतलाया गया ना कि प्यार का रास्ता जो होता है सीधा होता है, सरल होता है, और निश्चल मार्ग यानी निष्कपट वाले लोगों के लिए होता है, ये जो प्यार का मार्ग होता है। और दूसरे वाले में बतलाया गया इनका विरह के बारे में बतलाया गया, विरह दुख दर्द पीड़ा के बारे में बतलाया गया, और मेघ के बारे में वर्णन किया गया। अब क्या किया गया, चलिए बुक में लेकर के चलते हैं सीधे। अगर आपके पास बुक है, ये बुक है, तो देखिए आप जा सकते हैं कहाँ, पेज नंबर 118 में। थोड़ा सुनिएगा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु स्यानपन बाक नहीं। प्यार का रास्ता जो होता है वो बहुत सरल होता है, और इसमें स्यानापन दिखाने वाले के लिए ये रास्ता नहीं है। यानी ज्यादा होशियार बनिएगा तो आप प्यार में फेल हो जाइएगा, समझ जाइए। तो प्यार में पागल ही रहिए तो सही है, क्योंकि पागलों के लिए ही प्यार बना है, और चालाक लोग तो बस प्यार को पढ़ते हैं। आगे देखिए, तहाँ साचे चले तजी आप न पाओ, झुझुके कपटी जे निशाख नहीं। और जो जो मन में नहीं होता अंदर से झिझक कि करें नहीं करें, तो इन लोगों के लिए नहीं है प्यार। ये बस वैसे ही रह जाएंगे जैसे आप हैं, समझे? तो नेक्स्ट लेवल पे जाइए नहीं तो फेल हो जाएंगे आप भी। आगे सुनिए, घन आनंद प्यारे सुजान, सुनो यहाँ एक तय दूसरे आंख नहीं। बोल रहे हैं घनानंद कि सुजान सुनो, प्यार में एक आदमी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे चप्पल को समझिए, चप्पल दो चप्पल होता है ना, दो जोड़ी। तो बोल रहे हैं कि प्यार जो होता है एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। जैसे एक चप्पल को फेंक दिए तो दूसरा अधूरा, तो वैसे ही सुनो सुजान, तुम सुनो। क्यों नहीं सुन रही हो? सुनो कि ना, प्यार में एक के बिना दूसरा आंख नहीं, मतलब एक गया तो दूसरा जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा होता है प्यार। ये बोल रहे हैं, तुम कौन धो पाठी पढ़ो हो, कहो मन लेहू पैदेहू छटाक नहीं। बोल रहे हैं कि तुम कौन सा पाठ पढ़ी हो कि तुमको हम प्यार पूरा देते हैं और तुम हमको छटाक भर प्यार देती हो, मतलब थोड़ा सा प्यार देती हो। ये प्यार है? अरे तो खिलवाड़ है। प्यार का मतलब क्या होता है, हम दे रहे हैं 100% तो तुम ये दो 100%, समझे? आगे देखिए, अगला है मो अंशवाहिनी ले बरसो, मो अंशवाहिनी ले बरसो लिखा है, पर काज ही देह को धारी फिरो, पर्जन्य जथारथ है दर्शो। इसका मतलब क्या हुआ? पर्जन्य का मतलब होता है दूसरे, यहाँ लिखा गया है परकाजिरे का मतलब होता है दूसरे। परकाजिरे देह को धारी, मतलब परकाजिरे का मतलब दूसरे के लिए देह को धारण करने वाले। हे पर्जन्य, मतलब पर्जन्य का मतलब बादल। बोल रहे हैं, लेखक बोल रहे हैं कि हे बादल जो तुम हो ना, वो दूसरे के लिए क्या करते हो? तुम रूप का धारण करते हो, अपने देह का धारण करते हो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सजनता सरसो, मतलब तुम अपने बारिश से सभी सजनों को क्या करते हो? नहवाते हो, सभी को भिगाते हो। घन आनंद जीवनदायक हो, जीवन बोल रहे हैं कि घन का जो जीवन है ना, घन आनंद का जो जीवन है वह आनंददायक हो। कछु मेरिया पीर हिये परसो, मेरे आंसुओं को ले जाकर के, मेरे दर्द को, मेरे तकलीफ को, मेरे पीड़ा को ले जाकर के बरसो। कभू बा विशासी सुजान के आंगन मो अंशवाहिनी ले बरसो। बोल रहे हैं कि कभी तो ऐसा करो कि घानानंद के दुख और दर्द के तकलीफ को ले जाकर के सुजान के आंगन में क्या करो? बरसो। ऐसा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कौन? घानानंद। तो आप लोग को कैसा लगा ये लव स्टोरी? अगर आप लोग को लव स्टोरी अच्छा लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लव स्टोरी में फांजिए और अपना शुरू कर दीजिए, ठीक है? नहीं तो देख लीजिए, बहुत खतरनाक रास्ता होता है। हम इतना ही कहेंगे कि वो क्रिस का गाना सुने हैं क्रिस का गाना सुने हैं बेटा,
प्यार ना किया तो क्या किया। तो जीवन में आए हैं तो कर ही लेना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा कि प्यार अगर मिल जाए तो जीवन स्वर्ग है। ठाने से पहले याद रखिएगा कि प्यार अगर मिल जाए तो जीवन स्वर्ग है, और शायद प्यार कर लिया ना मिले तो जीवन नरक है। इसीलिए तो प्यार है। तो ये रहा आप लोगों का गनशॉट वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, और ऐसे ही गनशॉट वीडियो यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में और इस प्लेलिस्ट में संस्कृत और हिंदी का, इसको देखे। और दो चैनल यहाँ पड़ा है, इसको भी सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक, इंस्टाग्राम हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर के चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, और अपने दोस्तों के पास और उनके पास इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।